चलिए ऑल भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग किसका, हिंदी। कौन देखेंगे, हिंदी जो चैप्टर 8 से होगा, हिंदी जो चैप्टर 8 से होगा, है ना। चलिए देखिए क्लास 12 ऑल भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, हिंदी जो चैप्टर 8 से होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है क्या, सिपाही की माँ जो है, देखिए 8वां चैप्टर क्या है, सिपाही की माँ। इसके बारे में जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से अच्छा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन डाकेश का जन्म स्थान जो कहां है भाई, मोहन डाकेश का जन्म स्थान कहां है भाई, अमृतसर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है, तो क्या मांगता है भाई, पानी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, पानी मांगता है, ठीक है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है, तो अग्नतुंक लड़की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चौथा अंडे क्या कह रहा है भाई, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, अंडे के छिलके का जो रचनाकार है वह कौन है भाई, मोहन डाकेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन डाकेश। चलिए आगे क्या है, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन डाकेश का जो बचपन का नाम था वो मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुन्नी कौन थी भाई, मुन्नी जो थी वह कौन थी भाई, मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, बिस्नी की बेटी और मानक की बहन, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, तो कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है, मोढ़े पर बैठी क्या करती है, तो सूत काटती रहती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्या काटती रहती है, सूत काटती रहती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर, रेंगूर कहां है, रंगूर जो है वह कहां है भाई, तो बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्मा में, और बर्मा जो किसको कहा जाता है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन डाकेश की जो है वो क्या है, तो आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है भाई, तो ये मोहन डाकेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहन डाकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है, तो ये जो है किस एकांकी की पात्रा है भाई, तो सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानक की मां का नाम क्या है, मानक की जो मां का नाम है, मानक की मां का नाम क्या है भाई, तो बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया, किस युद्ध में बर्मा गया लड़ने भाई, तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध, किस युद्ध में गया था भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, किसकी कथा वस्तु, तो मां और बेटे की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक है, तो मोहन डाकेश जो है सारी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जो भागती है जाती है वह चिट्ठी लाने के लिए, चिट्ठी के लिए जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं भाई, तो मोहन डाकेश को, इनमें से मोहन डाकेश को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो हड्डियों का जो चलता फिरता ढांचा है वह कौन है, तो दीनू कुम्हार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीनू कुम्हार। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो ईसाई लड़कियां जो थी दो वो बिस्नी के घर आकर के चावल और दाल मांगती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा,
तो यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़की ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन के? तो नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? तो क्या हो जाएगा? तो न आने वाला कल। कौन सी रचना भाई? तो न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसकी मां पागल हो गई है? देखिए किसकी मां पागल हो गई है भाई? तो किसकी मां पागल हो गई है? सिपाही की मां जो है ना पागल हो गई है, उसके बारे में कहा गया है। मेरे मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई है? तो भाई 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिश्नी की जो पड़ोसिन है वो कौन है? कुंती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन जो है मानक की चिट्ठी आने की जो भविष्यवाणी करती है वो मंगलवार के दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंगलवार के दिन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? तो सिपाही कहता है मानक के बारे में। सिपाही कहता है मानक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा भाई? बंतों के, तारों के, या फिर घनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंतों के जो मोती है वो क्या है? चमकते हैं। किसके? तो बंतों के मोती चमकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज जो छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। यह बात किसमें कहा गया? तो सिपाही की मां में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था भाई? तो मोहन डाकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन डाकेश का जन्म हुआ था। इनमें से कौन सी कृति मोहन डाकेश की है? कौन सी कृति मोहन डाकेश की है भाई? तो कौन सी जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश का जो जन्म कहां हुआ था? तो मोहन डाकेश का जो जन्म हुआ था वो जंडी वाली गई अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की मां जो है किस एकांकी? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्या है? मुन्नी और मानक की मां का नाम जो है वह क्या है? तो बिश्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। देखिए यहां किशनी दिया हुआ है भाई, ठीक है, तो ये गलत है, बिश्नी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? सिपाही की मां में जो एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? तो ये बर्मा में, वर्मा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक जो है वह कौन है? तो सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिपाही की मां कौन है? तो सिपाही की मां कौन है भाई? तो सिपाही की मां जो है बिश्नोई देवी देई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिश्नोई देवी देई। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती कौन है जी? तो कुंती जो है बिश्नी की पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रबेश क्या होता है? रबेश क्या होता है भाई? तो रबेश होता है मोटे सूत की बुनी चादर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रबेश जो होता है मोटे सूत की बुनी हुई चादर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये जो 40 ऑब्जेक्टिव था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए ठीक है, तो अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग, कल देख लेंगे, ठीक है।